जैसे कि हम अपने चैप्टर परमाणु में आपके सामने पढ़ाया गया कि परमाणु की सर्वप्रथम खोज की जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी परमाणु के बारे में कि परमाणु एक ऐसा परमाणु एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी एटम को डिवाइड करते हैं, जैसे कि किसी भी मैटर को डिवाइड, जैसे ईंट का टुकड़ा, उसे डिवाइड करते करते हम एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब उसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे एटम नाम दिया गया। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जिसे हम डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो इनडिविजिबल है। तो एटम की जो थ्योरी दी डाल्टन ने, उस डाल्टन ने बताया कि एटम के मूलभूत रूप से डिविजिबल है एटम, पर मूलभूत रूप से उसमें 3 कण पाए जाते हैं जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्दर उसे जेम्स चैडविक, जे टॉमसन और आपके वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड, जिन्होंने नील्स बोर, जो कि फर्दर आपको इलेक्ट्रॉन के कक्षों के बारे में समझाएंगे। तो इसमें हमने जो आपको लिखित फॉर्म में मैंने नोट्स दिए थे उसमें समझाया था, उसको हम आज रिवाइज करेंगे कि पहले आपका जो एटम है, पहले दुनिया में एटम, दुनिया मतलब वैज्ञानिक लोग हैं, दुनिया में एटम से परिचित नहीं थी। पहले समझा जाता था कि जो मूलभूत रूप से दिखाई दे रहा है वही पदार्थ, वही मैटर है। लेकिन जब फर्दर खोजें हुई, जैसे कि नेचुरल फिनोमिना है कि बारिश का होना, नन्ही नन्ही बूंदों का बनना, किसी भी पदार्थ को तोड़ने पर उसके बारीक कण होना, मिट्टी के बारीक दाने, आटे के दाने, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या, जैसे भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आपके भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि परम अणु, परमाणु, परम अणु का अर्थ है कि वह अणु जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्दर खोजों में पता चला, आगे की खोजों में उसे डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैज्ञानिकों ने जब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो पता चला कि प्रोटॉन है उसे भी विभाजित किया जा सकता है। प्रोटॉन को कैसे विभाजित किया जा सकता है कि प्रोटॉन में पॉजिट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन और जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार किसी परमाणु के अंदर की आंतरिक संरचना, न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वह भी अपने अक्ष पर घूमते हैं और वह भी अंदर गोल गोल घूमते हैं। यह क्वांटम थ्योरी ने बताया। अब हम पढ़ रहे हैं, हम जो हमने सीखा उसमें क्या सीखा कि भाई छात्रों के कि आपके प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैज्ञानिकों को पता नहीं, वैज्ञानिकों को जॉन डाल्टन ने कहा था कि यह इनडिविजिबल है, उसके बाद में यह भी बताया कि वह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक का चैप्टर क्लोज। अब नया चैप्टर, मतलब कि उस खोज को नई दृष्टि से नए आयाम दिए, आपके डायमेंशंस दिए जे टॉमसन ने। उसने बताया कि आपका जो प्रोटॉन जो एटम होता है वह एक पॉजिटिव स्फीयर है। पॉजिटिव स्फीयर का मतलब आपका तरबूज है, तरबूज के लाल पार्ट को आप मान लेंगे पॉजिटिव स्फीयर और उसके अंदर के दानों को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। उसका मानना था, जे टॉमसन का मानना था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, वह अपनी जगह से हिलता नहीं है, और जो एटम है वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव स्फीयर से बना हुआ। इस बात को विखंडित किया आपके रदरफोर्ड साहब ने। अब आप पूछोगे कैसे? उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड फॉइल का मतलब जो सोना होता है उसकी बारीक झिल्ली ली, जो कि आपके 1000 एटम की मोटी थी, 1000 एटम इतनी मोटी थी। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई। आप पूछोगे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हीलियम होता है,
हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ो, क्या आता है, हीलियम आता है। हीलियम के पास में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को उससे निकाल दो, क्या बचा, सिर्फ उसका न्यूक्लियस। तो प्योर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई, आप पूछोगे क्यों कराई, क्योंकि जे थॉमसन ने कहा था कि एटम पूर्ण रूप से एक पॉजिटिव स्फीयर है और अल्फा पार्टिकल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वह ये साबित करना चाहता था कि क्या जे थॉमसन की बात सच है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल को जे थॉमसन द्वारा बताए गए परमाणु की संरचना पर टकराऊं, तो जो मैं अल्फा पार्टिकल टकराएंगे किससे, गोल्ड की फॉइल से, तो वह जैसे कि उसने 10 किरणें फेंकी, 4 किरणें फेंकी, 100 किरणें डाली, 1000 किरणें डाली किसकी, अल्फा पार्टिकल की, तो वो सारी की सारी टकरा कर वापस आनी चाहिए थी। लेकिन जब खोज मतलब जब एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पता चला कि 1000 में से जो अल्फा पार्टिकल फेंके गए थे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा कि किसी गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल फेंक दिए जाए, अपन को कैसे पता चलेगा। गुड क्वेश्चन। अगर गोल्ड फॉइल है, उसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई, ये आपकी गोल्ड फॉइल, इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई और यहाँ से एक सोर्स था किसका, अल्फा पार्टिकल का, जहाँ से अल्फा पार्टिकल की बौछार होती थी। जब अल्फा पार्टिकल टकराए किससे, गोल्ड फॉइल से, तो रदरफोर्ड का ये मानना था कि अगर जे थॉमसन साहब की बात सच है कि यह जो आपका एटम होता है वो एक पॉजिटिव स्पीयर है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव को टकराएंगे रिपल करेंगे। लाइक अनलाइक एक नियम है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कि लाइक चार्ज रिपल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। जब वह टकराएगा किससे, उस परत से, तो वह टकरा कर वापस आ जाना चाहिए। पता कैसे चलेगा, जिंक सल्फाइड की परत लगा रखी है। जिंक सल्फाइड का नियम है, जैसे एक आपकी टीवी की स्क्रीन होती है, किस प्रकार काम करती है, टीवी के पीछे कैथोड ट्यूब लगी होती है, कैथोड ट्यूब में से आपके कैथोड रेज निकलती है और वो रेज जब जिंक सल्फाइड से जहाँ पर जिस बिंदु पर टकराती है वहां पर एक फ्लैश होता है, चमक होती है। उसी सिद्धांत पर आपका टीवी काम करती है, जो पुराने समय डब्बा टीवी आती थी वो। तो जब टकराया गया किसको, अल्फा पार्टिकल को, किस पर, गोल्ड फॉइल पर, तो पता चला 1000 अल्फा पार्टिकल फेंके गए, उसमें से मात्र एक टकरा कर वापस आया और कुछ जो थे वो कुछ डिग्री पर डेविएट हुए, मतलब उन्होंने अपनी दिशा को से भटके थे। तो जब अल्फा पार्टिकल टकराए गोल्ड फॉइल से, तो पता चला इससे कि परमाणु का बहुत, पता चला कि जे थॉमसन ने जो कहा वो गलत है। कैसे गलत है, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव टकराओगे तो टकरा के वापस आना, ऐसा नहीं हुआ। 1000 में से मात्र एक अल्फा पार्टिकल वापस आया। तो इससे हमें ये पता चला कि परमाणु का बहुत बड़ा जो जो परमाणु की संरचना होती है वो खोखली संरचना है, और टकरा कर वापस आया। तो उससे पता चला कि जो उसका मास है वह किसी एक बिंदु पर एक सेंटर पर केंद्रित है, जिसे न्यूक्लियस नाम दिया गया, इसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। और रदरफोर्ड ने समझाया कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम की संरचना कैसी होती है, एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु पर होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड के द्वारा समझाया गया। इससे आगे ये रिसर्च आगे बढ़ी, तो रदरफोर्ड की जो खोज हुई उसकी कमियां निकाली गई कि बताओ रदरफोर्ड साहब कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं, तो क्या उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा चाहिए या नहीं चाहिए चक्कर लगाने के लिए। इसका जवाब रदरफोर्ड ने दिया। इसका जवाब दिया आपके बोर साहब ने। बोर साहब आए, आप बोर, जिन्होंने KLM शेल के बारे में बताया कि भाई एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ KLM करके शेल होते हैं, जैसे कि यह न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ KLM और N शेल होते हैं। उन शेलों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताओ आपको कि क्या इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं चाहिए। समझाओ कैसे नहीं चाहिए।
रदरफोर्ड ने समझाया, समझाता हूँ मैं आपको कैसे समझें। जिस प्रकार सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी को कोई ऊर्जा नहीं चाहिए,